पहली बार वोट दिए थे ना, आने वाले समय में हमारा जो सेकेंड टाइम होगा और हमसे जो पीछे वाला पीढ़ी है वो भी जो पढ़ेगा ना वो भी मोदी को ही वोट देगा और ये लोग फिर कहेंगे वोट चोर गद्दी छोड़, उसके बाद योगी को हम बैठा देंगे। अरे योगी की ऐसी मोदी जी आपके बाद योगी जी जब आएंगे तो ये पूर्ण रूप से दिल जले कहलाएंगे। 100 साल लगेगा अगर आदित्यनाथ को पीएम बनाओगे। 100 साल लगेगा। आज ईवीएम लाया कौन? राजीव गांधी लाया। अब उनको ईवीएम पे भी भरोसा नहीं है, जो उनके पिताजी लेके आए उस पर भी भरोसा नहीं है। देश को राहुल गांधी अच्छा चला सकते हैं? अजी वो पहले खुद तो चलना सीख ले। मोदी जी ने लोगों के वोट नहीं चुराए, मोदी जी ने 100 करोड़ लोगों के दिल चुराए हैं। जनगणना हो गया तो ऐसे कैसे कर पा रहे हो आप? ये गुमराह मत करा करो लोगों को। आपने चारा चोर बोला, टोटी चोर बोला, ठीक है। अगर आपको वोट चोर कह रहा है, आपको बुरा क्यों लग रहा है? राहुल जी अगर वोट चोरी हुई है तो सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे ना। राहुल जी वोट चोरी हुई है तो सबूत तो दिखाएंगे ना। राहुल जी वोट चोरी हुई है इस लोकतंत्र को तो बचाएंगे ना। तो भैया राहुल गांधी का क्या जवाब होता है पता है? सुन लो मुल्ला जी, राहुल गांधी कहते हैं लोकतंत्र बचाने का ठेका हमने नहीं लिया, सबूत देने का ठेका हमने नहीं लिया। 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 1 महीने का रिफॉर्म भरने का समय दे दिया गया है, मगर अब एसआईआर की प्रक्रिया को तमाम नेताओं ने एनआरसी से जोड़ दिया है। इस तरह से थोड़ी होता है। जहाँ भी चुनाव होने लगेगा आपको पेट में दर्द शुरू हो जाते हैं, रोहिंग्या याद आ जाते हैं। हमारे दिल्ली के चुनाव में भी तो आपने कितने रोहिंग्या बाहर करा आपने? जनता का सामने लाना तो चाहिए ना सर। ये कह रहे हैं कि रोहिंग्या कहाँ है? रोहिंग्या कहाँ है? रोहिंग्या यहीं जो अवैध तरीके से जो घर बना रखे हैं सरकारी ज़मीन पे, उनमें रोहिंग्या रह रहे हैं। कुछ जगह तो मदरसे में भी मिले रोहिंग्या, कुछ जगह मस्जिद में छुपा रखा है रोहिंग्या को। तो ऐसे बहुत जगह है जहाँ पे छुपा रखा है। ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि पूरे मस्जिद है, पूरे मदरसे में छुपा रखा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में आप चले जाइए, जो बंगाल से बॉर्डर मिलता जुलता रहता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे उसके आसपास इलाके में चले जाइए आप, ठीक है ना, 5 किलोमीटर के दायरे में, वहाँ पे आपको 100% सारे के सारे रोहिंग्या मिलेंगे। और बिहार में कटिहार साइड में जो रोहिंग्या मिले थे, एक वीडियो जो वायरल हुआ था, उस वीडियो में उस बंदे ने खुद कबूल किया था कि हाँ भाई हम यहाँ बांग्लादेश से आए हैं और हमारे साथ 1-2 बंदे नहीं हैं, पूरा यहाँ 30 घर है और 30 बंदों में लगभग 300 परिवार था। 300 लोग अगर वहाँ रोहिंग्यों को ठिकाना दिया गया तो इसके पीछे किसका हाथ था? साफ साफ वहाँ लालू और तेजस्वी, ये जितने भी महागठबंधन के लोग हैं, यही लोग तो उसको बसा रहे थे। और जब सच सामने आया तो उसके बाद क्या कहते हैं? अरे तुम 11 साल से क्या कर रहे हो भाई? 11 साल से फट्टे पड़ रहे हैं तुम्हारे ऊपर और आगे भी पड़ते रहेंगे, तुम आगे भी जाते रहोगे। वोट चोर गद्दी छोड़। अरे इनके कहने से क्या होगा? इनसे क्या होगा? इनके कहने से क्या होगा? सुन लीजिए, वोट चोर गद्दी छोड़। हम जैसे युवा जो अभी पहली बार वोट दिए थे ना, आने वाले समय में हमारा जो सेकेंड टाइम होगा और हमसे जो पीछे वाला पीढ़ी है वो भी जो पढ़ेगा ना वो भी मोदी को ही वोट देगा और ये लोग फिर कहेंगे वोट चोर गद्दी छोड़, उसके बाद योगी को हम बैठा देंगे। अरे योगी की ऐसी है, योगी में योगी से मतलब नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, अरे हो गया, बोल लिया कि और बोलना है कुछ? बोल लिया। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी बिहार में एसआईआर हुआ ना, कितने बांग्लादेशी कितने रोहिंग्या थे? इससे के लिए चुनाव आयोग क्यों नहीं कर रहा है? कितने बांग्लादेशी इतने रोहिंग्या थे? बस ये बांग्लादेशी थे, लेकिन कितने को आपने निकाला? कह रहे हैं ना वोट चोरी हो रहा है। अरे वोट अभी फिर आप मुद्दा भटका रहे हो। वोट चोरी की तो बात ही छोड़ो, वोट चोरी की बात छोड़ो, मैं वोट चोरी की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं उसकी बात नहीं हो रहा है ये तो बता। अरे पता, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। राहुल गांधी रैली निकाल, मेरे बातों को आप ना डाइवर्ट करो। मैंने ये बोला भाई से, अभी भाई ने बोला कि अरे मेरी सुन, कितने रोहिंग्या को? अरे मैं वही तो मांग रहा हूँ। मैं माना कि अपने देश में है, लेकिन कितने अभी एक स्टेट में एसआईआर हुआ ना, 65 लाख वोट कटे थे, ठीक है ना। मैं माना कि किसी का मल्टीपल आईडी भी होगा जो अदर स्टेट में होंगे, वो भी उनमें इंक्लूड है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अदर कंट्री के लोग उसमें कितने थे, ये तो जस्टिफाई करे, ये तो क्लियर करे। मैं ये पूछ रहा हूँ सरकार से, मैं ये पूछ रहा हूँ चुनाव आयोग से। देश में जो एसआईआर हो रहा है, एक तरफ वोट चोरी बताया जा रहा है, एक तरफ कहा जा रहा है एसआईआर जो हो रहा है वो एनआरसी है। इसको किस रूप से देखते हैं आप? एसआईआर ऐसा है कि वोटर लिस्ट को शुद्धिकरण करने के लिए है और ये देश के अंदर काफ़ी वर्षों से हो रहा है, तो इसका शुद्धिकरण होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बाहर से जो है, बंगाल से और से बांग्लादेश से काफ़ी रोहिंग्या मोमडन हैं और हैं जो अपने हिंदुस्तान के लोगों पे भारी पड़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ का जो खान पीन है, यहाँ की जो व्यवस्था है हिंदुस्तानियों की, वो उनके आने से व्यवस्था बिगड़ रही है। इसलिए ये शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी है। एसआईआर
और देश में होना चाहिए। जो मोदी जी कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं और देश में अमन चैन रहना चाहिए और इसके लिए सब का साथ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, कह रहे हैं नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके देश के प्रधानमंत्री बने, वोट चोरी करके अन्य राज्यों में सरकार बनी। तो भाई वोट चोरी करके तो तुमने 60 साल राज किया ही है राहुल गांधी ने, परिवार ने 60 साल उन्होंने क्या किया? ये वोट चोरी करके राज किया। आज जब बैलेट पेपर से अगर वोटिंग नहीं हो रहा है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। आज ईवीएम लाया कौन? राजीव गांधी लाया। अब उनको ईवीएम पे भी भरोसा नहीं है, जो उनके पिताजी लेके आए उस पर भी भरोसा नहीं है। देश में एसआईआर हो रहा है, जो वोटर शुद्धिकरण हो रहा है, वो सही हो रहा है गलत हो रहा है? सही हो रहा है। सही हो रहा है। हाँ। आपने फॉर्म भरा? हाँ भर दिया। हाँ। और मोदी जी भी बढ़िया है। मोदी भी बढ़िया। राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बनते हैं। नहीं, वो बनते थे चोरी करके। आज जो शुद्धिकरण हो रहा था उनके पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, मोदी कुछ अच्छा किए हैं महिलाओं के लिए? अच्छा करा है। सुरक्षा है, हाँ। महंगाई है? महंगाई तो का नहीं है। महंगाई तो आप पड़ोसी देश में देखो, अपने जो पड़ोसी देश है श्रीलंका है, पाकिस्तान है, उसके बनस्पत तो यहाँ 0% महंगाई है। आयात भी बढ़ा, लोगों की सैलरी भी बढ़ी है। कुछ भी महंगाई नहीं है। जहाँ 250 रुपए किलो आटा है यहाँ पे 40 रुपए किलो आटा है। यहाँ 20 रुपए 40 रुपए किलो टमाटर है, वहाँ 250 रुपए किलो टमाटर है। पड़ोसी देश में देखो सबसे ज्यादा महंगाई तो वहाँ है, यहाँ कुछ भी महंगाई नहीं है। बाहर देश में अगर महंगाई हो रहा है, हमारा क्या फर्क पड़ रहा है? हम नहीं क्या फर्क? तो अपने यहाँ तो नहीं है ना। इन्होंने महंगाई के लिए पूछा तो अपने यहाँ तो महंगाई नहीं है। ये कह रहे हैं सर एक सेकंड, यहाँ घेरोगे तो हम घेरते हैं आपको। एक बात बताइए, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी 65 साल जब कांग्रेस ने राज किया, क्या वोट चोरी करके राज किया? अच्छा। या उनकी अब दुकानें नहीं चल रही है? राहुल गांधी पीएम कब बना? पहली बात, अरे उनके परिवार तो बना। मैंने अच्छा तो ये जो अरे सुन तो ले यार, बोले जाता तुम। नेहरू के टाइम में जो चोरी हुई थी, जब उसको पूरा वोट नहीं मिला, उसके बाद में भी उसको प्रधानमंत्री बनाया गया। दुनिया जानती है। तो वो समय क्या हुआ? वो चोरी नहीं थी, वो साहूकारी थी। इमरजेंसी लगी तब वोट, और इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल आया, वो क्या था? वो क्या था? जब जेलें भर दी थी, वो क्या था? बने मैं कह रहा कि महंगाई है नहीं है, ठीक है, मैं भाई साहब बिल्कुल सही। सेंट्रल गवर्नमेंट का नगद जवाई हूँ और मैं कभी भी सरकार की खामियाजा नहीं गिना सकता, क्योंकि आज वो हमको रिटायर होने के बाद भी पेंशन खिला रही है, घर बैठे खिला रही है। मैं मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद एक बार नहीं 1000 बार बोलूं। आपको नहीं लगता कि देश को राहुल गांधी अच्छा चला सकते हैं? अजी वो पहले खुद तो चलना सीख ले। उनको खुद को चलना नहीं आता रोड पे, तो वो देश को क्या चलाएंगे? और मोदी जी ने लोगों के वोट नहीं चुराए, मोदी जी ने 100 करोड़ लोगों के दिल चुराए हैं। और वोट चोरी सिर्फ एक कांग्रेस का पैतरा है, उसके अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं है करने के लिए। नहीं चुरा पाए मोदी जी। देखो ये देखो तभी तो अरे तेरा बात बेदिल वाले हैं, ये बेदिल वाले हैं। अरे ना इन्हें मोहब्बत होती है, ना इन्हें इश्क होता है, क्योंकि इनके पास दिल नहीं है। इनके पास तो ये दिल जले हैं, ये दिल जले हैं। इनका दिल मोदी जी ने जला रखा है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, मोदी जी आपके बाद योगी जी जब आएंगे तो ये पूर्ण रूप से दिल जले कहलाएंगे। 100 साल लगेगा अगर आदित्यनाथ को पीएम बनाओगे। 100 साल लगेगा। 100 साल। ये सपना देखना भूल जाओ, योगी आदित्यनाथ को भूल जाओ, सपना देखना कभी जिंदगी में नहीं बन सकता। बोलना मेरे राज्य के प्रदेश के मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता। नहीं बनाएगा उनको, कोई नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? लोग पीओ ज्यादा हो सकता है उनका, कभी पीएम नहीं बन सकता। अध्यक्ष बिहार वाला बन गया और बिहार आप हार गए। अरे भाजपा का अध्यक्ष बिहारी बन गया और आप बिहार हार गए। मैं फिर कहना चाहता हूँ, योगी जी की चिंता छोड़ दो। 2029 के चुनाव में राहुल भैया बुजुर्ग में गिने जाएंगे, क्योंकि उम्र इतनी हो जाएगी कि वृद्धा पेंशन स्टार्ट हो जाएगा। दिन मंदिर मस्जिद का राजनीति छोड़ दोगे, युवा है। कौन सी मंदिर मस्जिद की बात कर दी? जब कौन से हिंदू मुसलमान के लिए कोई बात ही नहीं करता। भैया मैंने विकास की बात करी, मैंने सिलेंडर की बात करी, मैंने रोजगार की बात करी, स्टार्टअप की बात करी, स्टैंड अप की बात करी, दिलों की बात करी, एम्स की बात करी, कॉलेज की बात करी, गैस रसोई की बात करी, लेकिन इन्होंने केवल हिंदू और मुसलमान की बात करी। जनगणना हो गया तो एसआईआर कैसे करवा रहे हो आप?
ये गुमराह मत करा करो लोगों को। और मैं बंगाल के लोगों को भी मैं कह रहा हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ, आप बिल्कुल SIR के फॉर्म भरो, मगर किसी का हाथ से मत भरो। अच्छा। खुद ऑनलाइन भरो और बांग्ला भाषा में भरो, जैसे कोई चोरी ना कर पाए उसके अंदर, कोई चोरी ना कर पाए। हाँ, चोरी नहीं कर पाए, घपला ना कर पाए। मैंने एक सवाल पूछा, राहुल गांधी तमाम जगह कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है भाई। राहुल गांधी थोड़ी बोल रहा अकेला, अनुराग ठाकुर ने खुद बोला है 6 जगह में वोट चोरी हुआ है। अभी तो अनुराग ठाकुर बोला, अभी योगी जी भी बोल दिया कि वोट चोरी हो रहा है। नहीं समझेंगे, 4 करोड़ वोट बीजेपी में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित है, वो खुद ही एक्सेप्ट करती है कि हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कि उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया पिछले 50 साल 60 साल कांग्रेस ने वोट चोरी किया, हम चोरी कर रहे हैं, क्या आपत्ति है? योगी जी की वो बात तो नहीं सुना। बताओ, सीएम पद पे रहकर अगर उसे एक्सेप्ट कर रही है तो भाई हम तो जानता योगी जी की है। बात सुनेगी नहीं। योगी जी ने कहा है कि हमारे यूपी के अंदर में टोटल 16 करोड़ के आसपास वोटिंग बन रही है, ठीक है। और आपने बोला कि 4 करोड़ वोटिंग कट गया, तो 4 करोड़ जो वोटिंग कटा है, ये 4 करोड़ कहाँ के? ये तो भाई इंडिया नहीं है, ये आपके लोग हैं, ये तो यूपी के ही है। तो 4 करोड़ कैसे रोहिंग्या हो गए? आप बोलिए, आप जवाब दीजिए योगी जी का। योगी जी खुद कह रहे हैं कि ये तो गलत बात है। 4 करोड़ लोग कहाँ गए? और ये तो भारत के ही है। सुनिए सर, जिस प्रक्रिया से राहुल गांधी सांसद बने, उसी प्रक्रिया से नरेंद्र मोदी सांसद बने, फिर देश के प्रधानमंत्री बने। वहां वोट चोरी नहीं हुआ, मगर इधर वोट चोरी हो गया। अच्छा एक बात सुनिए, आपने चारा चोर बोला, टोटी चोर बोला, ठीक है। अगर आपको वोट चोर कह रहा है, आपको बुरा क्यों लग रहा है? नहीं लगना चाहिए। जब राहुल गांधी पार्लियामेंट का अंदर वोट चोर गद्दी चोर बोलता है, तो मोदी जी अगर साफ दिल का इंसान होता, राहुल गांधी से बात करता 2 मिनट, जे सर एक बात सुनो, जो आप वोट चोर मुझे कह रहे हो, क्या सबूत है? मगर मोदी जी जाते क्यों नहीं बोलने के लिए? जाना चाहिए ना। देखिए सर, बात है क्या ना, इन लोग थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ब्राज़ीलियन मॉडल से। ब्राज़ीलियन मॉडल ने और पूरा जो मीडिया हाउस है, सब ने चीख कर चिल्ला कर बोला, उनका बाइट दिखाया कि ब्राज़ीलियन मॉडल कभी इंडिया में नहीं आई है, मगर नहीं पता चला। एक घर में 500 लोग रहते हैं। इस चीज़ का जो राहुल गांधी जी ने ये सवाल उठाया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि एक घर में किसी को भी ये हो सकता है, शक हो सकता है कि एक घर में 500 लोग कैसे रहते हैं, किसी को भी शक होगा। तो मगर इलेक्शन कमीशन इस पे भी जवाब आया कि भैया वो 1 एकड़ से ज़्यादा बड़ा प्लॉट में लैंड बना हुआ है और वहाँ पे कई फैमिलियाँ रह रही हैं, ठीक है। तो 500 लोग हैं और ये चीज़ इलेक्शन कमीशन पहले बोलता है और सदन में अभी ये बात हुआ, ठीक है। ये सारा चीज़ बोल देते हैं, मगर फिर भी देखिए क्लैरिफिकेशन सब कुछ दे देते हैं, मगर इनके ऊपर में ये एक चीज़ आ जाता है कि राहुल गांधी ने जो बोल दिया वो पत्थर का लकीर है। कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो बोल दिया, उनके लिए भाई पत्थर की लकीर है। मैं कह रहा हूँ, आपने कानून भी ऐसा बना रखे हो जो चुनाव आयोग के ऊपर केस भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे कानून क्यों बनाने का मजबूरी आपको है? क्यों मजबूरी है आपको? जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि देश में ऐसा कानून बनाया नरेंद्र मोदी ने कि आप चुनाव आयोग के ऊपर केस नहीं कर सकते। रोबिन भाई, मैं पहली बात मुल्ला जी का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा राहुल गांधी का जवाब नहीं देते मोदी जी, राहुल गांधी का जवाब नहीं देते मोदी जी, वोट चोर गद्दी चोर पर। अरे भैया, राहुल भैया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, वो अपना ड्रामा सेट करते हैं, वो टीवी पे जो फ्लॉप वीडियो दिखाते हैं और आपके जैसे सज्जन पत्रकार वहाँ बैठते हैं और यही माइक लगा के राहुल गांधी से पूछते हैं कि राहुल जी अगर वोट चोरी हुई है तो सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे ना, राहुल जी वोट चोरी हुई है तो सबूत तो दिखाएंगे ना, राहुल जी वोट चोरी हुई है इस लोकतंत्र को तो बचाएंगे ना। तो भैया राहुल गांधी का क्या जवाब होता है पता है? सुन लो मुल्ला जी, राहुल गांधी कहते हैं लोकतंत्र बचाने का ठेका हमने नहीं लिया, सबूत देने का ठेका हमने नहीं लिया और हम केवल झूठ बोलेंगे, हम केवल प्रोपोगेंडा फैलाएंगे, हम केवल भद्दी राजनीति करेंगे, हम केवल दलगत राजनीति करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो SIR का मुद्दा है वो कांग्रेस का पर्सनल मुद्दा है, आंतरिक मुद्दा है, इंडी गठबंधन का इससे ना लेना है ना देना है। महाराष्ट्र की सुप्रिया सुले कहती
आती है। जिस ईवीएम से मोदी जी चुनकर आते हैं, उसी ईवीएम से सुप्रिया सुले भी चुनकर आती है, राहुल गांधी भी चुनकर आते हैं। लेकिन क्या है ना, राहुल गांधी जी को, इन जैसे लोगों को राहुल गांधी जी को नेता बनाए रखना है। अरे भैया, खोट पार्टी में नहीं, खोट नेता में है। अभी तो 95 हारा है, 5 और पूरा होने दीजिए, शतक लगने वाला है। गिनीज बुक पूरी चोरी करोगे, पूरी चोरी करोगे। ये देखिए, ये कह रहे पूरी चोरी करोगे। अरे भैया, 55 साल एक परिवार ने राज किया, कैसे राज किया पता नहीं। और मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, मैं तो तथ्य के ऊपर बात करता हूँ, क्योंकि मुल्ला जी के पास तथ्य नहीं होंगे। इन्होंने संविधान बनाने वाले को कभी सम्मान नहीं दिया, सुभाष चंद्र बोस जी को कभी सम्मान नहीं दिया, सरदार पटेल को कभी सम्मान नहीं दिया। किसको सम्मान दिया पता है? इलेक्शन कमिश्नर को। पद्म विभूषण किसको दिया जाता था? इलेक्शन कमिश्नर को। पद्म विभूषण किसको दिया जाता था? जो चुनाव जितवाने का काम करते थे। और राज्यसभा किसे भेजा जाता था? इलेक्शन कमिश्नर को। और जाके मंत्री किसे बनाया जाता था? इलेक्शन कमिश्नर को। इनके एक खासम खास है शर्मा जी, वो कहते हैं केचुआ, केंद्रीय चुनाव आयोग। बिल्कुल सही कहते हैं शर्मा जी। इन लोगों ने तब को केचुआ ही बना कर रखा था, क्योंकि चुनाव जितवाओ और जैसे ही टर्म खत्म हो जाए आपका, राज्यसभा पहुंच जाओ, चुनाव जितवाओ, मंत्री बन जाओ, चुनाव जितवाओ, पद्म विभूषण ले जाओ। लेकिन क्या है ना, और मैं फिर कहना चाहता हूँ, वोट चोरी की बात कर रहे ना, मैं बताता हूँ। वोट चोरी को ऑफिशियली इलाहाबाद, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि इंदिरा गांधी जी, आपने वोट चोरी करी है, आपको गद्दी छोड़ना है। ये ऑफिशियली डाटा है, ये ऑफिशियली डाटा है। हाई कोर्ट ने कहा था, सुन लो ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था इंदिरा गांधी ने वोट चोरी करी है और इसीलिए उनको गद्दी छोड़ना पड़ेगा। और तब जाकर इंदिरा गांधी जी ने इस देश के ऊपर आपातकाल थोपने का काम किया था। और मैं फिर कहना चाहता हूँ रॉबिन भाई, ये वोट चोरी की बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूँ पहली वोट चोरी तो सरदार पटेल के समय हो गई थी। सरदार पटेल साहब को 20 से ज़्यादा वोट मिले थे, नेहरू जी को 2 वोट मिले थे। लेकिन प्रधानमंत्री क्या नाम है आपका? प्रधानमंत्री कौन बनता है मुल्ला जी? नेहरू जी बनते हैं। वोट चोरी, पहली वोट चोरी। दूसरी वोट चोरी तो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कही। और तीसरी वोट चोरी अभी पता चली जब एक माननीय न्यायालय में सोनिया जी के पास नोटिस भेजा और कहा है कि नागरिक बनने से पहले मतदाता कैसे बन गए, ये तो आपको बताना पड़ेगा ना मुल्ला जी। वोट चोरी भाजपा नहीं करती, भाजपा दिलों की चोरी करती है। भाजपा हर घर के परिवार के दिलों को चुराने का काम किया, क्योंकि क्या मोदी जी ने हमारे घर में विकास डालने का काम किया, तो रुक तो जा, सबर तो रख ले, को बढ़ाने का काम किया। इसलिए मैं कहता हूँ भाजपा मतलब भारत की जनता के लिए समर्पित पार्टी।